बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। जी आज हम बना रहे हैं आलू के कबाब। आप इसे आलू की टिक्की, आलू के कबाब, पोटैटो कटलेट जो भी कह सकते हैं कह लें। तो ये बहुत मज़ेदार बनने जा रहे हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो जी कबाब बनाने के लिए मैंने इसमें लिए हैं आधा किलो आलू और इसको बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद इसको बिल्कुल ठंडा कर लिया, यानी कि बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर हैं, बिल्कुल भी गर्म नहीं होने चाहिए आलू। ठीक है, जब आप इसको मैश करें तो हम इसको मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। इसको हमने अच्छे से मैश कर लिया। आलू इसलिए ठंडे होने चाहिए, अगर हम गर्म आलूओं में मसाले डालें तो वो फ़ौरन पानी छोड़ देते हैं, इसलिए आलू बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर ठंडे होने चाहिए। ठीक है, फ्रिज में भी रख के ठंडे कर सकते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। जी, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून आध कुटा हुआ साबुत धनिया। ठीक है, और 1 टीस्पून नमक। और ये जो नमक मिर्च का इस्तेमाल है आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे, ये एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसको बहुत बारीक बारीक मैंने छुरी की मदद से ही चॉप कर लिया है। और आधा कप के करीब ये कह लें कि धनिया है। और ये 3 अदद छोटे साइज़ की हरी मिर्ची थी, ये बहुत तीखी होती हैं। एक मैंने उसमें से लाल और मसलन लाल थी, एक मैंने वो 2 सब्ज़, इन दोनों को बहुत बारीक बारीक मैंने काट लिया। और 1 अदद लेमन। ठीक, तो इसमें हम ये सब चीज़ें डाल देंगे। और लेमन को इसमें निचोड़ देंगे, बीज निकाल लीजिएगा। ठीक, अच्छा, और एक और चीज़ ये है, मैंने 4 डबल रोटी ली थी, मीडियम साइज़ की थी, और उसके मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं, बिल्कुल फ्रेश ब्रेड क्रम्स हैं। तो इसमें से 2-3 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स हम इसमें डाल देंगे, तकरीबन 3 टेबल स्पून डाल देंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। आलूओं को मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लिया, तो अब हम इसके कबाब बना लेंगे। आपने जिस साइज़ के बनाने हो उस साइज़ के बना लें। ठीक, इसी तरह सारे कबाब बनाकर रख लेंगे। जी, तो ये मैंने सारे कबाब बना के रख लिए हैं। तो अब हम इस पर कोट करने के लिए एक गोल तैयार करेंगे। ये मैंने 1 टेबल स्पून मैदा लिया है। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के एक पतला सा गोल तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इस टिक्की को अंडा फेंट के तो उस तरह भी फ्राई कर सकते हैं तवे पे। जी, तो ये देखिए मैंने एक पतला सा गोल तैयार कर लिया है, क्योंकि हमने टिक्कियों को क्रिस्पी बनाना है, तो उसके क्रिस्प बनाने के लिए मैंने ये चीज़ें लगा रही हूँ। तो आप इसमें अंडा भी लगा सकते हैं। तो चलें जी, अब कबाब को क्या करना है, हमने इसके अंदर पहले डिप करना है हमने, और फिर जो ये ब्रेड क्रम्स बनाए हुए हैं ना उसमें इस तरह करते हैं और इस तरह रखते जाएं एक ट्रे में। इस तरह सारे आप तैयार करके रख लें। जी, तो मैंने सबको ब्रेड क्रम्स लगा लिए कबाबों को। तो 5 मिनट के लिए इसको इस तरह रख दें, और जब आप कबाब बनाएं थोड़ा सा हाथों की मदद से इसको थोड़ा इस तरह प्रेस कर दें साथ। ठीक है, 5 मिनट रख के मैं इसको अब फ्राई करूँगी। तेल मैंने एक फ्राई पैन में डाल के गर्म होने के लिए रख दिया था, तो मीडियम हीट पे मैंने इसको गर्म कर लिया। अब मैं इसमें डाल दूँगी कबाब बड़ी एहतियात से, और मीडियम हीट पे ही मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। जब आप कबाब डाल लें तो इसको फ़ौरन मत छेड़ें, चंद सेकंड 30 सेकंड या 1 मिनट के बाद इसको इसकी साइड पलट दें। अब हम इसकी साइड पलट लेंगे। माशाल्लाह से देखें टिक्की बिल्कुल नहीं टूटी और ये बहुत क्रिस्प बनेगी। आपने आंच फुल तेज़ नहीं रखनी, इसको मीडियम हीट पे मसलन के इसको पकाना है, नहीं तो ये फिर ऊपर से जल्दी से जल जाएंगे। एक दफ़ा और साइड पलट देंगे कबाबों की, और अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई कर लेंगे।
गोल्डन होने के बाद अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसी तरह हम सारे कबाब फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह से कबाब बहुत ज़बरदस्त फ्राई हुए हैं और मैंने इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लिया। अब आप देखें ये कितनी क्रिस्पी बने हैं, ठीक है। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। आपको मैं तोड़ के भी दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से देखें अंदर कितने कलरफुल सा धनिया, प्याज, कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी अगर पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।